किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की मध्य की हो चुकी है तो इस अवस्था पर आपको अपने गेहूं की फसल में इस खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इस खाद का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में इस अवस्था पर करेंगे तो आपको गेहूं की जो पैदावार होगी किसान भाइयों, वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही आपकी गेहूं की फसल में बालियां आएंगी तो बालियां लंबी बनेंगी। बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भरा होगा। दाने की जो क्वालिटी होगी किसान भाइयों, नंबर 1 होगी। दाने मोटे, चमकदार और वज़नदार होंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा किसान भाइयों। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था 60 से लेकर 100 दिन की मध्य की हो जाती है तो किसान भाइयों, यह समय हमारी गेहूं की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस अवस्था पर हम अपने गेहूं की फसल में अच्छी तरीके से देखभाल कर लेते हैं, उसमें रोग बीमारियां नहीं लगने दें, तो किसान भाइयों समय समय पर सिंचाई करते रहें, नमी की मात्रा बनाए रहें और हमारे गेहूं के पौधे को जिस भी खाद, उर्वरक, पोषक तत्व की आवश्यकता है उसको डाल दें तो निश्चित ही हमारी गेहूं की पैदावार होगी। इस अवस्था पर किसान भाइयों 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ तक हम बढ़ा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर आपके गेहूं की फसल है वह 60 से लेकर 80 दिन के मध्य में है तो इस अवस्था पर हम अपने गेहूं की फसल में कैसे देखभाल करनी चाहिए और कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जब गेहूं की फसल हमारी 60 से 80 दिन के मध्य में होती है, इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल में हमें एक ज़बरदस्त खाद का प्रयोग करना चाहिए। कॉम्बिनेशन में आपको किसान भाइयों इस अवस्था पर आखिरी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जब आपके फसल 60 से 70 दिन के मध्य में हो, आपको किसान भाइयों लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। साथ ही आपको जो जिंक आती है 33% वाली, लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। इन दोनों को किसान भाइयों मिलाकर यूरिया में आपको भुरकाव कर देना है। इसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको। और किसान भाइयों, यदि आप इस अवस्था पर दानेदार यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप स्प्रे के माध्यम से यूरिया और इन पोषक तत्वों का स्प्रे कर सकते हैं। आपको 1 एकड़ के लिए लेना है लगभग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया और इसमें 100 ग्राम जो चिलेटेड जिंक आती है उसको मिलाना है और लगभग 200 ग्राम फेरस सल्फेट और किसान भाइयों 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को मिला लेना है। इन सभी का आपको अलग अलग घोल बना लेना है। उसके बाद किसान भाइयों मिलाकर स्प्रे कर देना है। लगभग 100 से लेकर 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना है। इस अवस्था पर इसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक मिलने वाला है। यदि इस अवस्था पर आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होगा, जड़ें गहराई तक फैलेंगी। फसल में यदि पीलापन आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन समस्या है, पीलापन किसान भाइयों जड़ से समाप्त हो जाएगा। फसल में फुटाव अच्छे तरीके से होगा। फसल में किसान भाइयों हरा भरापन आएगा। गेहूं की यदि ग्रोथ रुक गई होगी, फसल कमज़ोर हो गई होगी, तो ग्रोथ बढ़वार बहुत ही कम समस्या में बहुत ही तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपकी जो गेहूं की फसल है मात्र 60 से 8 लहला उठेगी। 60 से 80 दिन की मध्य की अवस्था में आपको इस खाद का प्रयोग करना है। यह आपकी गेहूं की फसल को शानदार बना देगी। अगर आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों 80 से 100 दिन की मध्य की हो चुकी है तो इस अवस्था पर हमें एक दूसरी खास खाद का प्रयोग करना है जो हमारी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब सबसे पहले इस अवस्था पर हमें कुछ बातें ध्यान रखना है। जब हमारी गेहूं की फसल 80 से 100 दिन के मध्य की हो जाती है तो किसान साथियों हमें इस अवस्था पर बालियां निकलना आरंभ हो जाती हैं और जब बालियां निकल रही होती हैं, यह समय हमारी गेहूं की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार इम्पोर्टेंट होता है। तो इस अवस्था पर हमें अपने गेहूं की फसल में निरीक्षण करना है और इसके साथ साथ हल्की सिंचाई करनी है, नमी बनाए रखना है।
क्योंकि गेहूं में बालियां निकलते समय यदि हमारी खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं है, हमारे पौधे को सही मात्रा में नमी नहीं मिल रही है, तो किसान भाइयों बालियों का साइज छोटा हो सकता है, बालियों में अच्छे से दानों का भराव नहीं हो पाएगा। तो इस अवस्था पर सबसे पहले आपको सिंचाई करनी है। उसके बाद आपको इस अवस्था पर एक खास खाद का प्रयोग करना है। इस खाद का नाम है किसान भाइयों कि NPK 05234। अगर इस अवस्था पर बालियां निकलते समय आप NPK 05234 प्लस बोरॉन का प्रयोग करते हैं तो बहुत शानदार फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब जो NPK 05234 है किसान भाइयों, इसमें 0% नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता इस समय पर हमारे पौधे को बिल्कुल भी नहीं होती है। 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% इसके साथ साथ पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसकी आवश्यकता पौधे को सबसे ज़्यादा हमारे पौधे को होती है। साथ में जब हम बोरॉन मिला देते हैं तो इसकी जो शक्ति है वह डबल हो जाती है। तो जब किसान भाइयों आप 80 से 100 दिन की अवस्था पर 05234 और बोरॉन का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा, बालियां आपकी लंबी आएंगी। आपकी किसान भाइयों एक भी बालियां जो है उसमें दानों से खाली नहीं जाएंगे। अक्सर पोटास की कमी के कारण हमारी जो गेहूं की बालियां हैं वह खाली रह जाती हैं, उनमें अच्छे से दाने का भराव नहीं होता है। लेकिन इस स्प्रे का आप प्रयोग जब करेंगे तो आपके गेहूं में 100% दाने का भराव होगा। दाने किसान भाइयों मोटे, चमकदार और सुंदर वजनदार होंगे और आप भरपूर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही हमारा जो गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। हमारा तना मजबूत होगा ताकि भविष्य में यदि तेज़ हवा चलती है तो फसल की हमारी जो गिरने का खतरा है वह काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। साथ ही किसान भाइयों जब आप बोरॉन डालेंगे तो बोरॉन से किसान भाइयों जो फल फूल आएंगे वह बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। प्रगरण की जो क्रिया है वह तेज़ हो जाएगी, जिससे हमारी गेहूं की फसल में अच्छे से ठोस वजनदार दाने बनेंगे और हमारी पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। अब किसान भाइयों यदि हम इन दोनों खादों की मात्रा की बात करें तो मात्र आपको 1 किलोग्राम NPK 05234 लेना है और इसके साथ साथ मात्र आपको 100 ग्राम बोरॉन का प्रयोग करना है। दोनों को मिला लेना है किसान भाइयों। 120 से 140 लीटर पानी में घोल बना लेना है। बालियां निकलते समय आपको फिर स्प्रे कर देना है। आपको इसका रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इस साल आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों 60 से लेकर 100 दिन की गेहूं की फसल में यदि इन दोनों खादों का प्रयोग आप अपने गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो में। मिलते रहे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।